धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक देसी सी कहावत हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कही जाती है कि खाया और नहाया अलग ही दिखाई देता है। कभी किसी को बताना पड़ता है क्या? बहुत सारे बच्चों को देख के आपके मुंह से खुद निकल जाता है, भाई साहब किसी खाते पीते घर का बच्चा है। अब 2014 से मोदी सरकार सत्ता में बैठी है, रात दिन चिल्ला रही है हमने देश का विकास कर दिया, हमने देश का विकास कर दिया। क्या अगर विकास होता, लोगों के घरों में खुशहाली होती, तो क्या उनके चेहरे से, उनकी तमाम चीज़ों से ना झलकती? क्या चिल्लाना, ढोल पीटने की ज़रूरत पड़ती? जैसे कि किसी खाए और नहाए बच्चे को बताना पड़ता है कि मैं खाया हुआ हूँ और नहाया हुआ हूँ, उसकी शक्ल से ही दिखता है। आप कहेंगे इतनी लंबी भूमिका बनाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी के मामले में हम लोग पाकिस्तान, जिसे रात दिन गाली देते हैं, उससे पीछे हैं। बांग्लादेश, जिसे हम लोग खटमल बताते हैं, खून चूसने वाला बताते हैं, दीमक बताते हैं, उससे भी हम लोग पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ इस खबर को इसी अंदाज में, मतलब एक खबर आई, मैं आपके सामने रख दूं 2021 का इंडेक्स ये कह रहा, मुझे लगता है इस अंदाज में इस खबर को नहीं देखा जाना चाहिए। इस खबर को विस्तार से देखा जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, और बीएचपी के जो पूर्व नेता हुआ करते थे अशोक सिंघल, अगर उनकी भाषा में कहा जाए, उमा भारती की भाषा में कहा जाए, तो 800 साल बाद देश का कोई हिंदू राजा बना है। तो जब से वो राजा बने हैं, जबकि लोकतंत्र में राजा होता नहीं है, राजतंत्र में राजा होता है, लेकिन क्या करें, दिमाग में जो गुलामी है वो आप कैसे बदल सकते हैं किसी की? तो जब से वो सत्ता पे बैठे हैं, तब से देश के अंदर भुखमरी का जो आंकड़ा है पूरी दुनिया में किस कदर बढ़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है, यही पूरी रिपोर्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2014 का हाल आपके सामने रखूंगा और फिर 2021 तक के आंकड़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। चलते हैं खबर की तरफ। देखिए, फिलहाल ताज़ा हालात पे चर्चा कर लेते हैं। ताज़ा हालात आप जानते ही हैं, 5 साल सरकार में रहने के बाद 2019 में नरेंद्र मोदी की दोबारा से वापसी हो चुकी है, और वो जब से 2019 में वापस आए तब से उनकी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आप देखिए, हरियाणा में 2014 में इनके पास 47 सीटें होती थी, 2019 में जब चुनाव हुआ तो इनके पास 40 सीटें रह गई। यानी कि इनकी जो सरकार अपने दम पे चल रही थी हरियाणा के अंदर, वो अब चल रही है जाटों की बैसाखी के ऊपर। दुष्यंत चौटाला के दम पर 10-11 विधायक उनके हैं, अगर वो साथ ना रहे तो इनकी सत्ता नहीं रह पाई, यानी कि घटे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव पे आप नजर डालेंगे तो यही स्थिति निकल के आएगी। जैसे महाराष्ट्र आप देखिए, महाराष्ट्र में ये जो आंकड़ा 2019 में हासिल कर गए थे, वो आंकड़ा ये 2014 में हासिल कर गए, 2019 में वो हासिल नहीं कर पाए। इसी तरीके से झारखंड का भी हाल हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी इनकी वही किरकिरी हुई, 3 सीटों से 8 सीटों तक पहुंच गए, जबकि शाम दाम दंड भेद हर घोड़े दौड़ाए। बस ये कह सकते हैं आपके बिहार में बढ़े, आज नीतीश कुमार से ज़्यादा हैं। आप कह सकते हैं बंगाल में ये बढ़े, 3 सीटों वाली पार्टी से 75-77 सीटों वाली पार्टी वहाँ पे बन गए। लेकिन ओवरऑल अगर आप निकालें तो लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। अब आपके सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं, आप देख ही रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से है। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वहाँ से दिल्ली का रास्ता आता है। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पे होती हैं, 71 जीती 2014 में बीजेपी ने और 64 जीती 2019 में। अगर मान लीजिए यहाँ सरकार नहीं रही 2022 में, आदित्यनाथ योगी वाली जो सरकार है, तो 2024 में यहाँ से लोकसभा का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। जो ये सोच रहे हैं कि तीसरी बार भी केंद्र में अपनी सत्ता हासिल कर लेंगे, बना लेंगे, वो मुश्किल हो सकता है। तो चीज़ें तमाम उभर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है। सर्वे कराए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल लाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक ग्लोबल इंडेक्स आ गया जो 14 जो है अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है। उसमें कहा गया है कि 116 देशों के अंदर, 116 देशों के अंदर भारत का नंबर 101 है। पर मुझे लगता है इस नंबर पे भी अगर बात की जाए, उससे पहले कुछ और चीज़ों पर गौर कर लेते हैं। पेट्रोल आप जानते हैं दिल्ली में 105 रुपये हो चुका है, कई सारे राज्यों में तो 110 का आंकड़ा पार कर चुका है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये के करीब पहुंच चुका है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जो सरिया मकान बनाने का होता है ना, 30-40 रुपये था, आज 80 रुपये के आसपास बिकने को तैयार है। जो सीमेंट की बोरी 200 रुपये के आसपास होती थी, वो 400 रुपये के आसपास पार कर रही है। ईंटें भी लगातार, मतलब हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। और लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 35 साल में पहली बार ऐसी बेरोजगारी देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। तो ग्लोबल इंडेक्स कह रहा है, जो 14 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की गई है, कि 116 देशों में से 101वें नंबर पे भारत है।
कितने नंबर पे? 101वें नंबर पे भारत है। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, 70 और 76 की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। एक 70 पे है, एक 76 पे है, यानी कि भुखमरी के मामले में वो ज़्यादा बेहतर हैं जिनके बारे में रात दिन कहा जाता है कि उनके पास अपना खाने को आटा तक नहीं है, वो खाने को दाने भी जो है चाइना या अमेरिका से मांग के लेते हैं, तो वो बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड वाइड और वेस्ट नाम की एक संस्था है, हंगर इंडेक्स ये तैयार करती है, इसका ही काम है हर साल ये इंडेक्स तैयार करना। उसी की रिपोर्ट के आधार पे ये बात कही जा रही है। सरकार का कहना है ये अवैज्ञानिक है, मतलब कोई साइंटिफिक नहीं है। इन्होंने जो सर्वे किया, जो आंकड़े आए, उनकी कोई सत्यता नहीं है, अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्यों कह रही है सरकार ऐसा, इस पर आपको नज़र डाल लेनी चाहिए। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में ग्लोबल इंडेक्स जो निकल के आया था उसमें हम 94 नंबर पे थे। 2020 में आप जानते हैं कोरोना आ गया था, लॉकडाउन हो गया था, सबको राशन बांटा गया है, तो उस दौरान हम 94 नंबर पर आ गए थे, लेकिन अब पहुंच गए हैं 101 पर, यानी कि एकदम इतनी बड़ी गिरावट आई है। जबकि अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हम तो रात दिन राशन बांट रहे हैं, रात दिन तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो इनके ये दावे हैं। अब इनके दावों को हम 2014 से देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि कैसे कैसे गिरावट इनके दौर में आती चली गई। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे तो हम 55वें नंबर पे थे, आज कौन सा है? 101, दुगना हो चुका है, यह हालत है, और दावे कर रहे हैं विकास के। 2015 का अगर आंकड़ा मैं आपके सामने रखूं तो इनके आने के 1 साल के बाद 80 नंबर पे पहुंच गए एकदम ज़बरदस्त भुखमरी। लेकिन क्या है, धर्म का चश्मा है, लगाते जा रहे हैं और अपना धंधा बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरीके से 2016 का आंकड़ा अगर आपके सामने रखो तो पहुंच गया था 97 पे, यानी कि 97 पे। 2017 में ये पहुंच गया था 100 पर, और 2018 में पहुंच गया था 103 पर, यानी कि जैसे जैसे इनका कार्यकाल बढ़ता चला गया वैसे वैसे गिरावट आती चली गई। 2019 में जब दोबारा ये सत्ता में आए उस वक्त आंकड़ा था 102 पे, 2020 में ये घट के 94 पे हो गया और फिर से एक बार ये 101 पर पहुंच गया। ये तमाम चीज़ें पेश की गई। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि 15.3% जो आबादी है वो कुपोषित है, यानी कि भारत के अंदर 15% लोग जो हैं वो कुपोषित है, सही से उनको खाना तक नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कहा जा रहा है, और आंकड़े भी इसमें जो है दिए गए हैं, उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें जो है किस तरीके से मौतों का आंकड़ा है, कितने बच्चे जो है किस उम्र के जल्दी मर जाते हैं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया। 17.3% जो लोग बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र के कमज़ोर हैं, 17.3% बच्चे। 34.7% बच्चे 5 साल से कम जो आयु होती है उसमें वो अविकसित हैं, यानी कि उनका पूरा विकास नहीं हो पा रहा। पूरा पेट भरने मिलेगा तो शारीरिक विकास कैसे होगा। इसी तरीके से एक आंकड़ा दिया गया है 3.4, यानी कि 3.4% जो 5 साल की उम्र के कम के बच्चे हैं वो मर जाते हैं, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो 3.4 है, यानी कि वो भी ज़्यादा है। तो ये तमाम आंकड़े आ रहे हैं, सरकार इनको झुठला रही है, जुमलेबाजी कर रही है, विकास की बात कर रही है, सावरकर की बात कर रही है, मंदिर की बात कर रही है, धर्म की बात कर रही है, घुसपैठियों की बात कर रही है, एनआरसी की बात कर रही है, सीए की बात कर रही है, लेकिन लोगों के पेट भरने की कोई बात नहीं की जा रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।